पानी वो चीज जिसकी कमी से हर साल लाखों किसान और गांव वाले परेशान रहते हैं, और सिरसा में तो ये समस्या और भी गंभीर है। सिरसा, जो घग्गर नदी के टेल पर पड़ता है, दशकों से पानी की भारी कमी झेल रहा है। लेकिन क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? आज हम बात करेंगे मारकंडा टांगरी घग्गर प्रोजेक्ट की, जिसे अगर लागू कर दिया जाए तो सिरसा और उसके आसपास के इलाकों की जल समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। यह है मदन लाल कटारिया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2014 से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए कई प्रयास किए। 2013 में उन्होंने जल संसाधन मंत्री से मुलाकात की और 2018 में उन्होंने सिरसा के डीसी ऑफिस के सामने 43 दिनों तक धरना दिया, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिला। मदन लाल कटारिया ने कहा, मैंने प्रण लिया था कि जब तक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलती, मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा और दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाऊंगा। तो आखिर ये मारकंडा टांगरी घग्गर प्रोजेक्ट है क्या? ये योजना सिरसा और आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। इसमें बहुत कम खर्च आएगा और इससे सदियों पुरानी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। सिरसा, जो घग्गर नदी के टेल पर पड़ता है, वहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, लेकिन सरकार इसे सिरसा का स्थानीय मुद्दा बताकर इससे पल्ला झाड़ रही है। क्या वाकई ऐसा है? क्या यह प्रोजेक्ट केवल सिरसा के लिए है या इससे और भी इलाकों को फायदा हो सकता है? अब एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। चीन में 85,000 डैम्स हैं, अमेरिका में 75,000 और भारत में सिर्फ 3,200। जब इतने सारे देशों ने अपनी पानी की समस्याओं का समाधान डैम्स और अन्य प्रोजेक्ट्स से किया है, तो भारत क्यों पीछे है? अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो न सिर्फ सिरसा बल्कि आसपास के कई इलाकों में पानी की कमी दूर हो सकती है, जल स्तर बढ़ेगा और खेती में भी सुधार आएगा। मदन लाल कटारिया ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। क्यों? क्या सरकार इस समस्या को हल्के में ले रही है? अब वक्त आ गया है कि हम सरकार से सवाल करें। अगर एक प्रोजेक्ट से लाखों लोगों की जिंदगी सुधर सकती है, तो इसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या सिरसा के लोगों का हक नहीं है कि उन्हें पर्याप्त पानी मिले? मारकंडा टांगरी घग्गर प्रोजेक्ट सिर्फ एक योजना नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार को इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि सिरसा और आसपास के इलाकों के लोगों को उनका हक मिल सके। थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा ऊंची आवाज। ये अपनी यमुना नदी है, ये मारकंडा नदी है, ये टांगरी है और ये हमारी घग्गर है। मारकंडा, टांगरी और घग्गर तीनों नदी गुला चिका कैथल में आकर के इकट्ठी हो जाती है। हमारी यमुना नदी में हर साल बाढ़ आती है। इन लोगों के लिए बाढ़ नहीं आएगी यदि हथनीकुंड बैराज के ऊपर जो डैम बन रहा है, उस डैम से 36 किलोमीटर के एक चैनल बनाकर अगर ये मारकंडा में जोड़ दी जाए तो पानी हमारी घग्गर में मारकंडा के माध्यम से आ जाएगा और सिरसा में पानी की कमी कभी नहीं रहेगी। ताजेवाड़ा हेड से पहले सिरसा के लिए पानी आता था, 1873 में बना वो। उसकी जगह फिर 1999 में 168 करोड़ रुपए की लागत से ये हथनीकुंड बैराज बनाया, लेकिन उसमें से सिरसा का पानी फिर काट लिया। वहाँ एक पश्चिमी यमुना नहर है जिसकी कैपेसिटी 9,000 क्यूसिक है, एक पूर्वी यमुना नहर है जिसकी कैपेसिटी 6,000 क्यूसिक है। वो यूपी को पानी देती है, ये हमारी दिल्ली को पानी देती है। सिंचाई का पानी उसमें बहुत कम काम आता है। सिरसा जिला मानसून की भी टेल पर पड़ता है और भाखड़ा की नहरों की भी टेल पर पड़ता है, इसलिए यह पानी की विशेष कमी है। यदि सरकार ये लिंक इतना बढ़ा दे तो हमारे सिरसा में घग्गर में पानी आएगा और इससे वाटर लेवल अपलिफ्ट होगा। अनेक प्रकार के लाभ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सिरसा में पानी की कमी सदियों के लिए खत्म हो जाएगी। जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिरसा के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी और यमुनानगर के लोगों को बाढ़ से बचाव हो जाएगा। यही अपील सरकार से है कि ये काम आप करें। कितने एक समय से आप ये डिमांड कर रहे हो? मैं जी डिमांड तो बहुत लंबे समय से है, 2011 से डिमांड कर रहे थे। फिर 13 में चुनाव हुए, 14 में चुनाव हुए। हमें उम्मीद लगी कि भाई अब ये बीजेपी के लोग हमारी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं। इस सिलसिले में माननीय अर्जुन जी मेघवाल जब NDA 1 में जल संसाधन मंत्री थे, मिले, उनसे आश्वासन दिया उन्होंने, लेकिन किया नहीं। फिर NDA 2 में हम गजेंद्र सिंह शेखावत से जाके मिले, जोधपुर में जाकर के।
उन्होंने ये कहा कि आपके सीएम कहेंगे तो इस बात पर गौर होगी। तो फिर हम सीएम से मिले और 3-4 बार मिले हैं। आखिर वैद्य श्रीनिवास जी के घर जब आए थे तब हम मिले और तब सीएम साहब ने ये कह दिया कि 54 दिन पानी आता है यमुना नदी में, 55वें दिन पानी नहीं होता, कहाँ से दें आपको। तो मैंने ये कहा कि अब हमें 54 दिन ही दे देंगे। पिछले साल 6 महीने पानी रहा था घग्गर में, अब की बार कम आया है क्योंकि उधर बरसात नहीं हुई। तो यमुना नदी में तो लगभग हर साल बाढ़ आती है। तो फिर हमारे पानी की कमी नहीं रहेगी। और SYL से हमने उम्मीद छोड़ दी है क्योंकि SYL का मुद्दा तो इस पे राजनीति की गई, ईमानदारी से काम नहीं किया और आज पंजाब साफ कह रहा है कि मेरे पास पानी नहीं है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये GYL, घग्गर यमुना लिंक। ये हमारी डिमांड है सरकार से, ये करे तो सिरसा में पानी की कमी नहीं रहेगी। इस अभियान को लेकर आपने कोई प्रण भी लिया हुआ काफी टाइम से? हाँ, प्रण हम 2018 में अपनी जो कचहरी है उसमें हमने धरना लगाया था 43 दिन तक। तब हर गांव से लोग आते थे तो वो 1 दिन का व्रत रखते थे और मैंने तब से लेकर आज तक मेरा व्रत चल रहा है। मैं 24 घंटे में एक ही बार खाना खाता हूँ, शाम को 5 बजे और 6 बजे के बीच में। सुबह थोड़ा दूध तो लेता हूँ क्योंकि शरीर को चलाना है, नहीं तो ये जवाब दे जाएगा। और एक ये मैं जाट समाज से आता हूँ तो दाढ़ी वाड़ी नहीं रख सकता। ये हमारे प्रोग्राम में एक संकल्प कर लिया कि ये दाढ़ी तभी मुनाएंगे जब सरकार ये काम कर देगी। और सरकार से मेरा सवाल ये है कि आप इस काम में कमी बताओ, इस काम का नुक्स बताओ, इसमें कमी क्या है, क्यों नहीं कर रहे। अगर इसमें कमी नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर रहे। चीन में 85,000 डैम है, अमेरिका में 75,000 डैम है, भारत में 3,200 डैम है। जबकि नदियां भारत में भी 150 ऐसी नदियां हैं जो सदा नीरा है। तो भारत भूमि 40 करोड़ एकड़ जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसमें से मात्र 16 करोड़ एकड़ सिंचित है, बाकी बरानी है। तो सारी भूमि सिंचित हो जाएगी तो क्या कृषि का देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। जबकि हम चीन का अगर उदाहरण लें तो चीन कम से कम 10 ऐसी जिन्स हैं जिनमें दुनिया में नंबर 1 पर रहता है और सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो चीन का हम इसलिए ले रहे हैं कि चीन की जनसंख्या भी 140 करोड़, हमारी भी। अमेरिका का हम सवाल इसलिए नहीं ले रहे कि उनकी जनसंख्या थोड़ी एरिया ज्यादा है, उनकी बात अलग है, लेकिन चीन तो हमारे समकक्ष ही है। जब चीन इतना आगे बढ़ गया खेती के बल और उद्योग दोनों समन्वित विकास जिसे कहते हैं, खेती, उद्योग और जो सर्विस सेक्टर है, इन तीनों को मिला के देश का विकास होता है। तो सर्विस सेक्टर तो हमारा भी ठीक चल रहा है, बस कृषि ही पिछड़ रही है, उद्योग भी कुल मिला के ठीक चल रहे हैं। तो कृषि को अगर ये सरकार संभाल ले, हर खेत तक पानी पहुंचा दे, तो भारत के पास इतना अनाज और इतनी फसलें होंगी कि पूरी दुनिया को दे सकती है। तो सरकार से ये 1% के साथ हमारी डिमांड है कि आप ये करना क्यों नहीं चाहते, आपको दिक्कत क्या है इसमें। जब सड़क के लिए 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो इस चैनल के लिए क्या किसानों को कोई अधिक पैसे दे के जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। और जमीन एक्वायर होने के बाद चैनल बनाने में तो सारे 50 लाख खर्च नहीं होने, क्योंकि लंबाई कम है, 36 से 40 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है। इतनी लंबाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा बजट भी नहीं चाहिए क्योंकि ये छोटा काम है। डैम ऑलरेडी बन रहा है, लखवार में एक डैम बन रहा है यमुना नदी पर, तो लखवार का पानी हमें 47% मिला और हमारे सीएम ने ज्यों का त्यों दक्षिण हरियाणा में दे दिया। हम नहीं कहते कि भी क्यों दिया, ये नहीं कहते, दक्षिण हरियाणा को भी पानी की जरूरत है, लेकिन सिरसा के साथ ये सौतेला व्यवहार किस लिए। हमें उसमें से 10% तो देते, 10% ही नहीं दे रहे, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है, ये एक डिमांड है, इसलिए ये पूरी करनी चाहिए। और जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो अगर इसका संज्ञान लेगी तो भारतीय किसान या हरियाणा और सिरसा का किसान उनका बड़ा आभारी रहेगा और उनकी सपोर्ट में रहेगा। जो भी ये काम 2011 से लगे हुए हैं, 13 साल हो चुके हैं, 13 साल में आप कहाँ इसके लिए बोला है, कहा है
सर जी, आपको बताया कि धरने पर बैठे रहे, अर्जुन मेघवाल से 2 बार मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया। 52 गांवों की पंचायतों से हमने रेजोल्यूशन लेकर के भी दिए अर्जुन मेघवाल को। और फिर हम पिछले एनडीए में जोधपुर जा करके गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब जल संसाधन मंत्री थे उनसे मिले, तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि सिरसा में आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपका कोई आदमी सीट नहीं निकाल सकता, ये काम आप कर दें तो 2 सीटें निकल सकती है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने सीएम से कहना, और सीएम साहब ने इसको पॉजिटिव नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये मैं नहीं जान सकता जी। ये 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी थी, उनका था कि नदी से नदी जोड़ दें, बाढ़ नहीं आएगी और नहीं, तो तब ये प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए। पुराना कागज उन्होंने निकाला, योजना नदी जोड़ की 1960 की है। 1960 में एक इंजीनियर ने कहा कि देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाना है तो नदियों को जोड़ दो, क्योंकि वर्षा का वितरण असमान है सदा से। अभी नहीं, अभी तो ज्यादा इम्बैलेंस हो गया। वर्षा का वितरण असमान होने के कारण उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ दो, जहां वर्षा अधिक होगी उसका पानी कम वर्षा वाले स्थान में आ जाएगा, भूमि सिंचित होगी और हमारे देश में अनाज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन उसको दबाया गया। मुझे लगता है कारण ये था कि ये बड़े बजट का काम है, सारे देश की नदियों को जोड़ना बड़े बजट का काम है, और उस वक्त हम जल्दी आज़ाद हुए थे, तो बजट की कमी से शायद इसको दबाया गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस मुद्दे को उठाया लेकिन कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि 23 लोगों को साथ लेकर चल रहे थे तो सहमति नहीं बन पाई। और मैं कहता हूं कि इनकी शायद नीयत में खोट है। क्यों नहीं किया? कमी बताओ इस काम में। जनहित का काम है, किसानों के हित का काम है। सरसा जिले को भी और सरसा शहर को भी पानी चाहिए। सरसा शहर में भी पानी की कमी आती है ना। अगर ये उपक्रम हो जाए तो सरसा शहर में भी पानी की कमी नहीं रहेगी। पूरा जन कल्याण का काम है, और फिर भी उन्होंने लटकाया है। तो आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति यही है कि अभी तो ये चुनाव के दिन चल रहे हैं और मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में उलझा हुआ हूं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी हो रखी है, वो बेड पर है 15 महीने से, तो मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूं। नहीं तो हमने चंडीगढ़ जाके धरना लगाना था और वहां इस मैटर को हाईलाइट करना था। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये जनहित का काम है, इसलिए आप इस मैटर को हाईलाइट करें, इसको अच्छा जितना हो सकता है अधिक से अधिक प्रचार आप करें, ताकि सरकार के कान पर कोई जूं रेख जाए और ये काम। धन्यवाद।